बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी की यानी दिमागी फालिज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जब सेरिब्रल पाल्सी होती है तो उनके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, और ऐसे बच्चे सारी जिंदगी एक जगह पर पड़े रहते हैं, ना ही चल सकते हैं और ना ही बैठ सकते हैं। जैसा कि ये ब्रेन का इशू है तो इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती और इसके साथ साथ बच्चे की भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो देखते हैं ये सेरिब्रल पाल्सी क्या है, यानी दिमागी फालिज क्या है। सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन की इंजरी है जो कि छोटे बच्चों में और यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे कोई कमी रह जाती है, यहाँ फिर ब्रेन को ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाती, या फिर छोटे बच्चों को आफ्टर बर्थ ये डेवलप होती है, जिसकी कॉज किसी को नहीं पता, यानी कि इसकी वजह किसी को नहीं पता। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाए, यानी कि अलामात देखी जाए, तो उसमें ये बच्चे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, यानी कि बैलेंसिंग में और चलने फिरने में मसला आता है। इनके मसल स्टिफ रहते हैं, टाइट रहते हैं, वीक रहते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें फिट्स भी पड़ते हैं, यानी कि दिमागी दौरे भी पड़ते हैं। इसके अलावा उनको सेंसेशंस का भी इशू हो सकता है, जैसे कि टच करना, देखना, सुनना, बोलना, ये सब इशू हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी टाइप्स में स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी, एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी और मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी आती हैं। अगर बात करें स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी की, तो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में मसल टोन इंक्रीज रहती है, यानी कि मसल स्पास्टिसिटी में रहते हैं, अकड़ाव में रहते हैं और हार्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील होती है और बच्चे की बोन और मसल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। अगर एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी की बात करें तो इसमें बच्चे की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि बच्चा चल नहीं सकेगा, इवन के अगर उससे कोई हाथ मिलाए तो वो हैंडशेक भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी में एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, यानी कि या तो आंखों का खुद ही बार बार हिलना या फिर आपके हाथ का बार बार हिलना एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी में आता है। और इन सब के बाद मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी की बात करें तो मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी में ये सब स्टेजेस मौजूद होती हैं एक बच्चे में। इन सब के बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसके ट्रीटमेंट में हम उसको मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें एंटी एपिलेप्टिक, यानी कि वो मेडिसिन जो कि उसके फिट्स को, उसके दिमागी दौरे को कंट्रोल करती है। मेडिसिन के अलावा उसको फिजिकल थेरेपी के थ्रू उसके जो कोऑर्डिनेशन और मसल स्पास्टिक और वीक मसल के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, और जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको स्पीच थेरेपी के थ्रू उनकी स्पीच बेहतर की जाती है। इन शॉर्ट, अगर किसी को सेरिब्रल पाल्सी है, कोई मजबूर बच्चा है, तो वो फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू बेहतर जिंदगी जी सकता है।